आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे अपकेंद्रीय व अभिकेंद्रीय बल। ठीक, तो देखो इसको हम किस प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे माना कोई कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में स्थिर वेग b से गति कर रहा है, तब उसके लिए उस पर लगाए गए बल का स्पर्श रेखीय घटक एफ टेंजेंट व केंद्र की दिशा में घटक एफ नॉर्मल है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से ठीक, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एफ है टेंजेंट इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, एम कण का स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है, इक्वल्स टू एम इंटू 0 इक्वल्स टू 0 और तथा एफ नॉर्मल इक्वल्स टू एम इंटू कण का अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट यदि हम बात करें कि अभिकेंद्रीय बल होता क्या है, ठीक है, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल को देखने के लिए सबसे पहले मैं ये एक सर्कल बना देता हूँ, तो इसकी दिशा जैसे ये O है और ये जैसे हमारे पास कोई बिंदु P है, ठीक है, और इसमें जो तनाव है T है, ठीक है, जैसे कोई रस्सी वगैरह कुछ भी हम घुमा देते हैं तो उस प्रकार से, तो देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे स्थिर वेग v से कण की
वृत्ताकार पथ में गति संभव हो, इसके लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसका मान mv² अपॉन में r होता है तथा उसकी दिशा सदैव PO अर्थात P को केंद्र से मिलाने वाली रेखा की दिशा में P से O की ओर होती है। इसकी दिशा PO होने के कारण इसे आवश्यक अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे देखो O है और ये P है, तो इसके जो इस साइड जो बल लगता है, ठीक है, तो उस बल को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम बात करें देखो अपकेंद्रीय बल की, ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो जैसे ये हमारा कोई वो है फिगर, तो ये O है, ये कोई बिंदु P है हमारे पास। ठीक है, और इसमें जो तनाव है वो हमारा T है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई m द्रव्यमान के कण को डोरी पर बांध के हाथ से पकड़कर यदि v वेग से घुमाया जाए तो रस्सी में देखो एक तनाव उत्पन्न होता है T। ठीक है, तो जिसकी दिशा P O की ओर होती है। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल जो F होता है वो क्या होता है इसमें mv² अपॉन r। ठीक है, परंतु न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ओपी दिशा में भी एक बल है, वो उसको क्या है इस साइड से खींचता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो बल बाहर की ओर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, तो जो अपकेंद्रीय बल होता है वो भी क्या होता है आपका mv² अपॉन r। ठीक है, और ये हमारा किधर लगता है, ओपी दिशा में। ठीक है, ओ से पी की दिशा में। तो ये जो बल होता है ये हमारा कौन सा होता है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक क्षैतिज वृत्त में
स्थित वेग v से एक कण को डोरी की सहायता से घुमाने पर डोरी में तनाव ठीक है। तो डोरी में तनाव क्या होगा, जैसे ये है हमारे पास, तो ये जैसे कोई बिंदु O है, ये हमारे पास P है, और तब तनाव क्या होगा हमारे पास T होगा, ठीक है। और उसी प्रकार देखो कि जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि T होगा, वो क्या होगा mv² अपॉन में r, ठीक है। तो यदि हम थोड़ी सी आगे और चर्चा करें, यदि ऊर्ध्वाधर कोई तल है, ठीक, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्ताकार पथ में गति, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब m द्रव्यमान एक कण ऊर्ध्वाधर तल में स्थिर वेग v से वृत्ताकार पथ में गति कर रहा हो, तो बिंदु A पर गति, ठीक है। तो देखो इसका मैं पहले आपको एक चित्र बना देता हूँ कि किस प्रकार से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे देखो, ये हमारे पास जैसे कोई वो है, ठीक है, सर्कल है। तो इस पे देखो, ये हमारे पास जैसे कोई ऊर्ध्वाधर तल की हम गति देखेंगे, तो ये हमारे पास कोई पॉइंट B है और ये पॉइंट हमारे पास A है, ठीक है। तो A है तो इस पर बल लग रहा है हमारा mg, ठीक है। और जो T है वो लग रहा है ऊपर की ओर T1, और ये है हमारे पास O, और जो T2 है बल ये लग रहा है नीचे की ओर T2, और mg भी लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है। तो ये इधर है, तो ये क्या हो गया त्वरण, ठीक है, v² अपॉन r, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्थिति, या मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये हमारा क्या होता है फोर्स होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि m इंटू v² अपॉन में r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास T1 माइनस mg, क्योंकि T1 ऊपर लग रहा है, mg नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अतः A पर रस्सी में तनाव, ठीक है। तो T1 इक्वल्स टू m v² अपॉन
आर और प्लस में जी। ठीक है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, और यदि हमें ये ए पर है हमारा, ठीक है, तो यदि हम बात करें स्थिति बी पर, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पर लग रहे दोनों बल ही केंद्र की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे दोनों बल लग रहे हैं वो कहाँ पे है, केंद्र की ओर ही होंगे। ठीक है, दोनों बल वहाँ पे होंगे। तो देखो इसको मैं किस प्रकार से डिस्क्राइब करूँगा कि जैसे एम बी स्क्वायर अपॉन में आर है, ठीक है, तो बराबर T2 प्लस एम जी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः बी पर रस्सी में तनाव बल। ठीक है, तो T2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा हमारा जी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि V है वो हमारा किसके बराबर है, ओमेगा आर के बराबर है। तो ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यदि मैं थोड़ी सी बात करूं कि साइकिल जो सवार होता है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से गति करता है एक वृत्ताकार जो कोई भी पथ है तो उस पे। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि वृत्ताकार पथ में साइकिल सवार की गति। ठीक है, तो ये देखो जैसे मान लो कि ये कोई जैसे वृत्ताकार पथ है हमारा। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ है तो यहाँ पे जैसे कोई बिंदु O है। ठीक है, और ये हमारे पास कोई बिंदु P है। ठीक है, तो ये कोई बिंदु P है और यहाँ से बल लग रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे कि F इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, ये तो बल है हमारा। ठीक है, उसके बाद देखो ये जैसे हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो ये हमें कर सकते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कि देखो ये कोई बिंदु है जी। ठीक है, तो ये जो नीचे की ओर जैसे एक बल लग रहा है हमारे पास कौन सा, एम जी। ठीक है, और ये जो कोण है ये कौन सा है, थीटा कोण है हमारे पास। ठीक है, तो हमें इसको क्या बोल देंगे कि जो प्रतिक्रिया बल है, ठीक है, प्रतिक्रिया बल, तो वो हमारा क्या होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, तो हमें मान लेते हैं कि जो स्थिर वेग है, ठीक है, वेग है वो क्या है, v है हमारा, और त्रिज्या है, ठीक है, इस पथ की जो त्रिज्या है वो हमारी क्या है, r त्रिज्या है। ठीक, तो यहाँ से देखो अभिकेंद्रीय बल जो होगा, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। यदि इसकी दिशा पूछी जाए तो पी ओ दिशा। ठीक है, और अब देखो कि जैसे कुल भार जो इसका होगा, ठीक है, तो कुल भार क्या होगा, जो डब्लू है वो डब्लू हमारा क्या होगा, इसका एम जी होगा।
ठीक है। और जी गुरुत्व केंद्र है जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक है। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो आर कोस थीटा है वो हमारा किसके इक्वल्स होगा, एम जी के। ये इक्वेशन जैसे हमारा एक हो गया। उसके बाद आर साइन थीटा है, दो घटक हो जाएंगे इसके। तो आर साइन थीटा है वो हमारा क्या होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में जी आर। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू जी आर। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में जी। ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो तीनों संबंध है ये हमको क्या है, याद करने होंगे। ठीक है। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली जो क्लास होगी, ठीक है, वो एक न्यूमेरिकल बेस क्लास होगी। ठीक है। तो उसमें जो ये हमने टॉपिक पढ़ा है तो इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर है किस प्रकार से लेब असिस्टेंट एग्जाम में पुटअप होंगे तो उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ और सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।